वालेकुम। और अगर अपने 2024 इलेक्शन का रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पर सीट या आपकी सीट पे जो है वो कितना वोटर काउंट था, कितना वोटर्स ने वोट डाला और कितने रजिस्टर्ड वोटर थे, और ये तमाम ही डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप गूगल से लिखें अपना इलेक्शन रिज़ल्ट 2024 या इलेक्शन 2024 पाकिस्तान या रिज़ल्ट 2024, और उसमें फिर देखें जो भी आपके ये एड्स आ रहे हैं। शुरू में कुछ एड्स हैं, ये इसमें आपको जो पाकिस्तान की वेबसाइट है ECB की, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, वो आपको खोलनी है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024, और इसकी मैंने वेबसाइट देख ली है। ये ecb.government.pk यानी कि .pk का इसका प्रोटोकॉल है। जो आईडी है इसकी, ईमेल इसकी वेबसाइट की, वो .pk की है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट आ गई, कंप्लीट वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी, जिस तरह के यहाँ पे वोट चेक करने के लिए कोई डायरेक्ट पोर्टल नहीं है, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप SMS के थ्रू, खैर ये पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी हम जनरल इलेक्शन की अगर सीट देखना चाहते हैं कि कौन सी सीट पे कितना वोटर निकला और उसने किस किस को क्या वोट दिया, अपने हल्के के NA के और PS के आप रिजल्ट देखना चाहते हैं कि किसको कितना वोट पड़ा, कितना फ़र्क रहा, कौन जीता, कौन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आया, तो इसमें यहाँ पर भी बहुत सारे टैब्स हैं। जनरल इलेक्शन 2024 का टैब है, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये इलेक्शन की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें इजी प्रोसीजर कि आप नीचे आएँ, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके नेशनल असेंबली में चले जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म 47 के वाले से लिखा है, फॉर्म 47 इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024। ये जनरल इलेक्शन 2024 पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ऊपर का हेडर जो है ये भी आप देख सकते हैं, ये तमाम इसके अंदर पर नेशनल असेंबली है। फिर जो है वो PS की जो है लाइन से हैं, पंजाब की, सिंध की, असेंबली की। इसी तरह यहाँ पर ये पहले नेशनल असेंबली है और नीचे फिर प्रोविंशियल की जो सीट है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, NA पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखें ये व्यू लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तमाम सीट्स जो है ना ये मेरे पास आ गई इस पर। इसमें अच्छा ये होता है कि अगर ये इसको थोड़ा सा कलर वाइज कर देते, लेकिन ये भी इजी है। इसमें असल में पता इस तरह चल रहा है कि जो ग्रीन है वो कन्फर्म्ड हो गई हैं, रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। जो येलो हैं वो या तो होल्ड पे हैं या रुकी हुई हैं, जिस तरह यहाँ लिखा रिजल्ट हेल्ड। और 8 पे जैसे कोई और मसला है या कुछ है, और कुछ सीट्स ये ऐसी हैं जो अभी तक अनाउंस नहीं है, जो वाइट में आ रही हैं। अब लेट सपोज आप इसमें से कोई सा भी हल्का अगर खोलना चाहें, जैसे कि मैं कोई भी हल्का खोल लेता हूँ उसमें से, आपने खोल लिया है जैसे ये 232 का आप हल्का खोल लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा, ये जिसको फॉर्म 47 कहते हैं। अच्छा, फॉर्म 47 वो है जो कि एक RO कलेक्ट करता है। सबसे बेसिक पहला फॉर्म जो होता है वो फॉर्म 45, हमारे आसानी के लिए समझने के लिए, जैसे कि कोई भी पोलिंग बूथ होता है तो वहाँ से जो टोटल वोट्स पड़ते हैं उसको काउंट करके जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो फॉर्म बना लेता है, और तमाम ही पोलिंग एजेंट और पोलिंग पार्टी के जो भी लोग होते हैं उस पर साइन कर देते हैं। वो फॉर्म 45 कहलाता है। तमाम 45 के फॉर्म जमा होके RO के पास जमा होते हैं, और RO एक पूरे हल्के का या टोटल एक जो सीट होती है उसका जिम्मेदार RO होता है। फिर वो एक फॉर्म जो बनाता है वो फॉर्म 47 कहलाता है। यानी कि तमाम फॉर्म 45 जमा होते हैं, जितने भी पोलिंग बूथ हैं आपके जो भी इलाके में 15, 20, 60, जैसे कि N232 की सीट है तो इसके अंदर पोलिंग स्टेशन की तादाद 270 है, 270 तो 270 इनके पास फॉर्म 45 आए होंगे, जिसके अंदर एक एक फॉर्म में डिटेल मौजूद होती है, कितने वोटर्स है, कितनी पार्टी को कौन सा वोट मिला, और उस पर इसी तरह के जैसे साइन और स्टैम्प है ये होते हैं। जब वो जमा हो जाते हैं तो ये जो मैं हम फॉर्म 47 देख रहे हैं, ये समझे RO के पास एक उन तमाम 270 फॉर्म्स को मिला के फॉर्म 47 आया करता है। तो ये फॉर्म 40 टोटल 45 फॉर्म 270 फॉर्म 45 जमा होते हैं, उसकी टोटल काउंट जो है फिर वो फॉर्म 47 में शो कर रहा होता है। तो ये देखें जिस तरह ये है। अब यहाँ पर जो भी ये साहब हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 84 वोट। अब इसके अंदर देखें ये चीज़ें 47 में, ये एक NA की सीट की डिटेल्स हैं कि कितने मर्द थे, कितने ख़वातीन थी, टोटल डाले गए वोट की तादाद कितनी थी, 2,52,000 तकरीबन। तो ये है, इसके अंदर परसेंटेज लिख के डाले गए वोटों की कितनी % वोटिंग हुई है, 43% वोट हुए। अच्छा, इस पर ये भी लिखा हुआ है कि कितने जो हैं वोट देखें, तकरीबन 4,000 वोट इसमें ज़ाया हुए हैं गलत की वजह से, या जो भी XYZ रीज़न होंगे। उसके फिर नीचे पूरी डिटेल मौजूद है कि ये आसिया अरशद सिद्दीकी साहब हैं, कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, इन्होंने 84 वोट डाले हैं, 84,000 वोट तकरीबन इनको पड़े हैं। इसी तरह नीचे जमात इस्लामी को तकरीबन 41 वोट पड़े हैं। इसमें तमाम एक एक उनकी जो है ना यहाँ पर आपको डिटेल इस तरह मिल जाएगी। तो आप अपने एरिया के तमाम लोगों को जानते हैं, अपने लोगों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी एरिया में क्या पोजीशन रही है। अब ये देखें, ये जैसे सुपीरियर साइंस मुकाम जो है, कौन से मुकाम पे ये फाइनल हुआ, इसके कॉलेज शाह फैसल साइन हुआ है। आपके रिटर्निंग ऑफिसर, जो मैं RO कह रहा था उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर ही की जिम्मेदारी होती है जो आगे इसको जाके सबमिट करवाता है। तो ये तमाम डिटेल थी छोटी सी। इससे सिर्फ आपका ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एरिया में क्या पोजीशन रही।
बहुत सारे लोगों को जो थोड़े से वहाँ अपने इलाके में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी पता भी चलता है और मज़ीद आइडिया होता है कि यार क्या पोजीशन रही थी, और उनको नज़रियात में फिर वो इस पर एक अपना माइंड बना सकते हैं कि यार हमारे सामने ये पोजीशन थी लेकिन रिजल्ट में ये चीज़ आई है। तो बहुत सारे लोग इसी भी बुनियादों पे रिजल्ट्स को भी क्लेम करते हैं। और 47 तो इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन 45 पे जो है वो बड़ी बहस चल रही है, क्योंकि वो इससे नीचे होता है फिर ये फाइनल किया जाता है आरओ की तरफ से। तो ये एक आसान तरीका है, अगर आप अपने एरिया के वोट्स किन लोगों को कितने वोट पड़े हैं और क्या आपके पास जो है परसेंटेज रही है वोटिंग की, सब चीज़ चेक करना चाहते हैं, तो आप इस तरह अपने हल्के की वीडियोस अपने हल्के की जो भी है डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब ये मैंने एनए की करी है, जैसे पंजाब असेंबली में चले जाएँ या सिंध असेंबली में चले आए, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जैसे ये सिंध असेंबली की आ गई और इस पर लिखा हुआ है जितने भी नंबर है इनके नीचे लिखा हुआ है कि जैसे 9 नंबर है तो ये पीपल्स पार्टी ने जीती है, 93 जैसे ये इंडिपेंडेंट कोई है ये इन्होंने जीती है, 97 जैसे ये नीचे लिखा हुआ है एमक्यूएम की, और ये टोटल तादाद भी यहाँ मौजूद है कि किसने कितनी जीती है। इंडिपेंडेंट 13, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84। ये सिंध असेंबली की तमाम डिटेल्स आपके सामने मौजूद होती है। आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं अपने एरिया के, अपने उसके एक आइडिया करने के लिए एक थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने के बाद कि क्या परसेंटेज रही वोटर्स की, और एक थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कुछ नज़र आ रहा है। जो आपने आप जब वोट डालते हैं उस टाइम तो आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जब आप ये रिजल्ट देखते हैं तो एक फिगर समझ में आती है, तो कम से कम थोड़ा सा आपको एक तसल्ली होती है कि यार ये जो है वो फिगर्स सामने आई हैं। थैंक यू सो मच।